बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल थोड़ा ठीक आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की सौगात कश्मीरी चाय लेकर आई जिसको आप 2 हफ्तों तक उसके कहवे को फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। तो मैं आपको बताऊंगी इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के कैसे आप इसको मज़ेदार ढाबों से भी बेहतर बना सकते हैं और कैसे ये गाढ़ी होगी। तो नए नए कप इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो मेरे पास जो सबसे नए मुझे लग रहे थे ना टी सेट के, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। उसमें हमने जो है चाय सर्व की थी ऊपर खुश्क मेवा जात डाल के। तो यकीन कीजिए इंतहाई मज़े की बनी थी। आप लोगों ने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि जब चाय तो अच्छी हो ना बर्तन भी अच्छे ही होने चाहिए, तो पीने में फिर बड़ा आपको मज़ा आता है। कश्मीरी चाय बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो है हमने कहवे को थोड़ा सा टाइम देना होता है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर के करीब लिया था पानी, और उसके बाद हमने चाय की पत्ती निकाली थी, जिसको कि हम गुलाबी चाय की पत्ती कहते हैं। अब ये किसी भी पंसारी स्टोर से ले सकते हैं, कोई भी अच्छा बड़ा मार्ट है वहाँ से आप पता कर सकते हैं, आसानी से ये मिल जाती है। लेकिन इसकी देख लीजिएगा एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 4 खाने के चम्मच पत्ती डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कहवा थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है और थोड़ी पत्ती ज़्यादा मैंने डाली है ताकि गाढ़ा बने और अच्छा कलर आए। इसको हम अभी फ़िलहाल मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, ताकि कलर ज़्यादा अच्छा निकल आए। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन बेकिंग सोडा से थोड़ा सा जल्दी जो है वो निकल आता है कलर, वरना और ज़्यादा टाइम लगता है। और नमक इसमें हमेशा लाजमी ऐड करते हैं, तो मैं इसमें जो है आधा चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना है। तो मैं इसी तरह इसको पका रही थी और साथ साथ मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही थी। तो इंग्रेडिएंट्स में अब मैं शामिल कर रही हूँ 3 इलायची। वैसे तो इलायची पाउडर भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन यह है कि जब आप इस तरह कहवा तैयार करें तो फिर साबुत इलायची जो है ना वो ज़्यादा सही रहती है। तो अभी हमने पकाना है इतना कि इसको पकते पकते 1 कप इसका कम हो जाए। मतलब अगर 4 कप है ना, तो जब 3 कप रह जाए तो इसमें हमने जो है फिर ठंडा पानी शामिल कर देना है 1 गिलास। ये मैंने ठंडा पानी इसलिए शामिल करना है ताकि इसका कलर और ज़्यादा अच्छा निकले, निखर के आए, और जितनी भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स बाद में शामिल करने हैं ना उसकी खुशबू भी आ जाए। तो अब जो है ठंडा पानी डालने के बाद हमने फिर से कहवे को पकाना है, और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बादियान के फूल। इससे इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप यकीन कीजिए भीनी भीनी सी। और जब आप चाय पीते हैं, एक सिप लेते हैं, आय हाय मैं कहती हूँ मज़ेदार खीर हो जाती है। और इस तरह पकते पकते जब आपको लगे कि फिर से 3 कप हो गए हैं, मतलब गाढ़ा हो गया है, इसका जो है कलर हमें रिक्वायर्ड है वो निकल आया, तो बस फिर हमने जो है इसको एक जग में निकाल लेना है। इसको मतलब इसकी पत्ती निकाल देनी है। तो आप इसको ठंडा करके एयर टाइट जार में डाल के ना किसी भी, तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हो 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो फिर जब भी आपको ज़रूरत हुई दूध में कहवा डाल के, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ ऑलपर्स का 1 लीटर दूध। अगर आप घर का भी लेना चाह रहे हैं तो वो फुल फैट होना चाहिए, ये फुल फैट है। और 3 खाने के चम्मच ऑलपर्स की मैंने क्रीम ऐड कर दी है, ये बड़ा अच्छा टेस्ट लेकर आती है। और चीनी मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऐड किए थे 6 कप के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, और अभी हम इसको दूध को पकने देंगे। मावा जात में आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे आमंड्स लिए थे, पिस्ताशियो लिए थे, मैंने यहाँ पे कैशू नट्स लिए थे। तो ये आपकी मर्ज़ी है आपने कितने ऐड करने हैं। तो जैसे ही अच्छा सा जो है वो दूध बॉयल हो जाए, इस तरह झाग बनना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें मैंने 2 कप जो है कहवे के भर के डाल दिए थे। तो ये भी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि आप कितना ऐड कर रहे हैं। और मैंने इसमें पिंक कलर जो बाज़ार से मिलता है ना, वो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड कर दिया था। वरना आप ना भी करना चाहें तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि खूबसूरती आ जाती है। इस टाइम पे इसमें मावा जात ऐड कर दें, थोड़े से बाद के लिए रख लें ताकि आप कप के ऊपर भी इसको स्प्रिंकल कर सकें, तो वो ज़रा गार्निशिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। ये डालने के बाद जो है आप 2 मिनट के लिए इसको इस तरह स्टर करें, तो देखें कितनी मज़ेदार कश्मीरी चाय तैयार हो गई है।